हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, क्या गाइडेंस या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। ऑल राइट, तो मेष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। बिकॉज आपको ऐसा फील हो सकता है कि हर चीज़ बहुत स्लो पेस पे मूव कर रही है, जो भी आप चीज़ चाह रहे हो वो जल्दी आपको मिल नहीं रही है। तो आप कहीं ना कहीं शायद से टाइम को कंट्रोल करना चाहोगे, बाहर की एक्सटर्नल सिचुएशंस को आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहोगे, एंड जितना कंट्रोल करोगे उतनी वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। ओके, तो इस चीज़ का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो काफ़ी बढ़ सकता है। वो मुझे एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं कि हर चीज़ बहुत स्लो होना, एंड किसी चीज़ किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके आपका थोड़ा सा एक हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन हो सकती है, एक पेनफुल वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सो गाइडेंस आपके पास यही है या मैसेज यही है कि आपको वेट तो करना पड़ेगा ही। ओके, आप कितनी ही कंट्रोल करने की कोशिश कर लो, कितना आप यहाँ पे आप बस इतना कर सकते हो कि आपको वेट पॉजिटिव तरीके से कैसे करना है वो चीज़ आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप कितना कंट्रोल करने की कोशिश करो वो चीज़ वैसी ही रहने वाली है। ओके, लेट्स सी हमारी वृषभ राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो सबसे पहली चीज़ ये कि एक रीबर्थ का फेज चल रहा है आपकी लाइफ में, जहां पे आपके खुद की पर्सनालिटी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, आपकी इंडिविजुअल सेल्फ में काफ़ी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग एक ऐसी जर्नी पे भी जा रहे हो जहाँ पे आपको कुछ ऐसे आपके रिएक्शंस बाहर आ सकते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस बाहर आ सकते हैं जो दूसरे लोगों को इंटिमिडेट कर सकते हैं या दूसरे लोगों को डरा सकते हैं, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि अगर मैं शायद से ये करूँगी या करूँगा तो शायद से लोग मुझसे भाग जाएंगे, क्योंकि हमें आदत होती है अच्छा बनने की, प्लीज़ करने की, और जब हम उस आदत से हट के कुछ और करते हैं तो हम लोगों की जजमेंट का कहीं ना कहीं एक फियर होता है कि लोग कैसे जज करेंगे। तो वो एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे बनती हुई दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में। और आपको साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि आपको इस चीज़ के अंदर विक्ट्री, डेफिनेटली आपको विक्ट्री को लेके गोल आपका होना चाहिए कि अगर आपकी सिचुएशन ऐसी कोई बन रही है प्लीजिंग वाली, तो आप इस सिचुएशन को, आप इस पैटर्न को, आप इस साइकिल को कम्प्लीटली कट कर सको। ओके, अदरवाइज ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आगे जाके बन सकती है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मिथुन राशि। ओके, मिथुन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आया है टेम्परेंस, और आपकी जो एनर्जीज होने वाली है मिथुन राशि की, पहली चीज़ तो ये कि अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा मुझे डिटैच दिख रहे थे। कोई भी रिजल्ट हो, अगर आप किसी भी चीज़ पे काम कर रहे थे, चाहे वो करियर हो, अपनी सेल्फ की कोई हीलिंग हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे आपका जो रिजल्ट्स को लेके आप एकदम डिटैच थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी आउटकम होगा, जैसा भी होगा, आपने शायद से इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। आपका ध्यान था कि आप अपना 100% कैसे दे सकते हो। तो फाइनली उसके अंदर आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं, आपको वो आउटकम मिलता हुआ दिख रहा है जो शायद से आपने सोचा भी नहीं होगा, या फिर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस या मैसेज जो आया है वो यही आया है कि अगर आपको कुछ ऐसा मिलता भी है, एक आपका कोई काम पूरा हो जाता है, एक पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है, तो वहाँ पे भी आपको एकदम टेम्परेंस वाली सिचुएशन में रहना है, यानी कि काफ़ी ग्राउंडेड होके, सेंटर्ड होके आपको अपने आगे का काम करना है। अदरवाइज आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। लेट्स सी कर्क राशि को लेके क्या मैसेज है।
ओके, कर्क राशि वालों की जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, वो कहीं न कहीं एक ऐसी एनर्जी है, किसी चीज़ को लेके गिल्ट होना, एक एक्स्ट्रा बर्डन फ़ील होना, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा फाइटिंग चलना, किसी सिचुएशन को लेके अपनी अज़म्पशन्स बनाते रहना, चीज़ों को अज़्यूम करना। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन दे सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन दे सकते हैं, आपका टास्क बढ़ सकता है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि इससे पहले कि ये चीज़ें और ज़्यादा लिंगर ऑन हो, आपका थ्रेशोल्ड पॉइंट तक आ जाए, आप बीमार पड़ सकते हो इस चक्कर में। तो इससे पहले कि ये चीज़ें हों, आपको लिटरली एक ब्रेक लेने को बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि या तो आपको अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की नीड है। यू नीड अ ब्रेक, अ गुड ब्रेक, जहाँ पे आप थोड़ा सा मी टाइम, अपनी खुद की एनर्जीज़ के साथ थोड़ा फन टाइम स्पेंड कर सकते हो। थोड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर रहना, रादर दैन बैठे बैठे रिग्रेट्स में जीना, गिल्ट में जीना, एक कांस्टेंट फाइटिंग चलना। लेट्स सी हमारी सिंह राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, सिंह राशि वालों के लिए आपकी जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में, सबसे पहली चीज़ तो ये कि फैमिली के किसी मेंबर के साथ एक आपके अंदर कंपैरिजन चल सकता है, ठीक है, या आपको कोई कंपेयर कर सकता है किसी ना किसी से। तो वो एक एनर्जी मुझे काफ़ी कांस्टेंट लग रही है। आप काफ़ी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में सिंह राशि। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि इवन फैमिली के साथ आपका कुछ ना कुछ एक थोड़ी एडवेंचरस सी एनर्जीज़ रहने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है जो आपको काफ़ी ट्रिगर कर सकता है, लेकिन वो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, और आपके लिए जो गाइडेंस है उसमें आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको अपनी बेस्ट फॉर्म में रहना है। अगर आप किसी फैमिली के पास जाते हो, कुछ बाहर के लोग आपसे मिलते हैं, या कुछ भी ऐसा आप थोड़े अनकंफर्टेबल होते हो, आपके लिए मैसेज ये है कि आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी एकदम कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहना है। जैसे आप अपने घर पे रहते हो वैसे आपको रहना है, उतनी ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मोड में, उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कंपैरिजन वाली एनर्जी डेफिनेटली बन सकती है, एंड दैट मे लीड टू सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी या फिर जेलसी ऑल्सो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। ओके, कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ गाइडेंस या मैसेज की, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने थोड़े से थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की नीड है, अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की नीड है। आपके साथ मुझे ऐसा लगता है आपके जो ओपिनियंस होते हैं या जो आपकी सोच होती है या जो भी आपके बिलीफ सिस्टम्स या थिंकिंग प्रोसेस है, वो बहुत सही है, वो बहुत लेजिट होता है। लेकिन जब आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हो या आप उस चीज़ को फॉलो करना चाहते हो तो वो आप कर ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक फियर होता है, व्हाट इफ लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, व्हाट इफ उस चीज़ को लोग एक्सेप्ट ना करें। इस चीज़ के चक्कर में आप इतने ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो कि आप अपने खुद के थॉट प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हो, एंड देन आप उस भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हो, जहाँ पे ये जो भी वो लोग कर रहे हैं आप वही करना चाहोगे। और ये हो सकता है आपके दोस्तों में, आपके करियर में, आपकी फैमिली में, ये सब चीज़ें बहुत होती है जिसकी वजह से लोग आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करना भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, एंड आपकी जो एनर्जीज़ रहेंगी वो इसी टाइप की एनर्जीज़ रहने वाली है कि, और साथ में ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कन्या राशि वालों के लिए कि आप बहुत सुपरस्टिशियस चीज़ों को लेके आप फॉल कर लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अच्छा ये इंसान अच्छा पैसा कमाता है तो ये इंसान मेरे लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर है, या बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, इससे बियॉन्ड जाके चीज़ों को देखने की कोशिश करनी है, रादर दैन कि सिर्फ जो ऊपर ऊपर आपको मास्क में दिख रहा है वो। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है तुला राशि।
ओके, तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके लिए गाइडेंस या जो मैसेज है वो ये है कि आपको अपनी खुद की गलतियों का कुछ ना कुछ पछतावा हो सकता है, या फिर ऐसा फील हो सकता है कि यार आपसे कोई गलती हो गई और उस चीज़ को लेके आप अपने आप को बिल्कुल फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा-सा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ठीक है? और ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है जहाँ पे आपने बहुत जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है जो लोग डिज़र्व भी नहीं करते। तो उन सब चीज़ों को लेके आप मुझे काफ़ी शेम वाली एनर्जी में दिख रहे हो। तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ बोल रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी आपके पास आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आप सही तरीके से स्टैंड ले सकते हो। आपके पास पूरी पूरी वो अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, एंड ये आपका कहीं ना कहीं एक मास्टर लेसन भी है जो आपको अपनी आगे की जर्नी के लिए सीखना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए सीखना है, नॉट फॉर अदर्स बट अपने खुद के लिए। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि। ओके, वृश्चिक राशि वालों के लिए आया है थंडरबोल्ट, द बर्डन एंड प्लेफुलनेस, एंड जो गाइडेंस आई है वो आई है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वृश्चिक राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में ना आप ऑनेस्ट होने के चक्कर में आप काफ़ी ब्लंट होते हुए दिख रहे हो। ओके, आपको ब्लंट नहीं होना है, आपको ऑनेस्ट होने की नीड है, और जब हम ऑनेस्ट होते हैं तो हमारा हार्ट एंड माइंड जो होता है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड होता है। सो मेक श्योर अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हो, कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप प्लेफुलनेस में आके या बहुत लाइटली आके लाइटनेस में आके आप कुछ गलत वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हो सामने वाले के लिए, क्योंकि वो आपके लिए कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन बन सकती है, स्पेशली आपकी वर्क लाइफ को लेके, ठीक है? बिकॉज़ मुझे लगता है, और साथ में मुझे ऐसा भी फील हो रहा है थोड़ा सा कि जैसे आपके ऊपर ना कोई बंदूक रख के गोली चला रहा है। इट्स लाइक आपको आपके ऊपर बर्डन डाल के कोई अपना काम करवा रहा है। तो इस एनर्जी को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। आप इस चीज़ को काफ़ी प्लेफुली ले रहे हो, आपका शायद से इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं है, और जब वो काम हो जाएगा तब आपको रियलाइज़ होगा ओ अच्छा ये चीज़ हो रही थी। तो इसलिए अपने माइंड एंड हार्ट को बैलेंस रखें, जिसकी वजह से आप सही चीज़ को समझ पाएँ कि हो क्या रही है। लेट्स सी धनु राशि को लेके क्या मैसेज है। ओके, धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके लिए यहाँ पे मैसेज मुझे ज़्यादा दिख रहा है। इनफैक्ट गाइडेंस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि एंसेस्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। या तो आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए, या उनको लेके कोई पूजा रखनी चाहिए, उनको लेके कुछ पैसे निकाल के रखने चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे या कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ की नेक्स्ट 24 आवर्स में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी रिसेप्टिव हो नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, आप काफ़ी ज़्यादा खुले दिमाग से अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाह रहे हो या वेट कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप शायद से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में आने से ब्लॉक कर रहे हो। एंड वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इतना ओपन ही नहीं हो रहे हो यहाँ से, ठीक है? बिलीफ सिस्टम से, दिमाग से आप इतना ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे हो, क्योंकि एक ही बिलीफ सिस्टम पे आप अटके हुए हो कि ऐसा है, हमेशा से ऐसा होता है तो ऐसा ही रहेगा। वो वाली जो सोच है आपकी, वो बहुत सारी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस भी आपको फील हो कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में कि आपके फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा ब्लॉक क्रिएट हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप रिसेप्टिव होगे वैसे वैसे न्यू पॉसिबिलिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मकर राशि।
ओके, मकर राशि वालों के लिए तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके लिए जो गाइडेंस या मैसेज है वो ये है कि आपको सिर्फ अभी उस टाइम पे फोकस करना है जो आपके पास ऑलरेडी है। आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे है या ऐसे लोगों पे है जो आपकी एनर्जी में है ही नहीं, और ये चीज़ आपके अंदर एक एडिक्शन वाली एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को लेके या किसी पर्सन को लेके या किसी ऐसे आउटकम को लेके जो अभी आपकी रियलिटी में या आपकी लाइफ में जो चीज़ है ही नहीं, उस चीज़ को लेके आप बहुत एडिक्टिव फील कर सकते हो। जैसे आप उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहोगे, जैसे आप उस चीज़ को पाना चाहोगे, ओके। और वहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि वो आपके पास तब तक नहीं आएगी जब तक आप उस चीज़ पे फोकस नहीं करोगे जो आपके पास ऑलरेडी है, ओके। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी अभी आ रखी है तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है, उस चीज़ को लेके ग्रैटिट्यूड दिखाना है रादर दैन उन चीज़ों को लेके फोकस करना जो आप चाहते हो और वो अभी है ही नहीं, ओके। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ ऐसे टास्क हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो आपकी अटेंशन मांग रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी अपना फोकस वहाँ लेके ही नहीं जा रहे हो, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि। ऑलराइट, तो जो आपके लिए गाइडेंस है, वो गाइडेंस या जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं ये है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो या तो आप किसी डिसअपॉइंटमेंट से इस टाइम पे निकल रहे हो या आप किसी डिसअपॉइंटमेंट से निकलने वाले हो, लेकिन ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट होगी या जो भी है, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाली है। एक होता है ना जैसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है, हमें शायद से वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ये हमारे लिए वो ब्लेसिंग नहीं होती है, लेकिन जब वो चीज़ कम्प्लीटली वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तब हमें लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए, राइट। तो वही चीज़ होती हुई दिख रही है, एक बहुत पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को काफ़ी टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे या एक्सटर्नली कोई पर्टिकुलर काम आपका पोस्टपोन हुए जा रहा था, तो वो फाइनली अब आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है। आपकी एनर्जीज़ में भी मुझे काफ़ी शेयरिंग वाली एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, लेकिन साथ साथ कुछ मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी लग रहा है। इट्स लाइक या तो आप उस डिसअपॉइंटमेंट से निकलते हुए मुझे दिख रहे हो, जैसे जैसे आप लोगों से बात करोगे, शेयरिंग करोगे, वैसे वैसे आप इस सिचुएशन से निकलोगे। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है मीन राशि। ओके, मीन राशि वालों के लिए जो यहाँ पे गाइडेंस या जो मैसेज आया है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको कुछ पास्ट को लेट गो करने की नीड है इन ऑर्डर टू गो फॉरवर्ड, ठीक है। इट्स लाइक कि आप आगे तो जाना चाहते हो, लेकिन आगे जाने के लिए आपको जब नाव चलाते हो तो आपको वो जो उसका जो जो भी वो हैंडल होता है, आपको पानी को पीछे करना होता है, राइट। वो है आपके इमोशंस यहाँ पे, वो है आपके कुछ पास्ट मेमोरीज जो आप बिल्कुल लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो आपको इन चीज़ों को लेट गो करने की नीड है, जैसे कि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा आगे फॉरवर्ड जा सको। और जो आपकी एनर्जीज़ रहने वाली हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, वहाँ पे मुझे कोई क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। एक बहुत क्लियर पिक्चर आपके सामने आती हुई दिख रही है, जो आपको समझाएगी, आपको जो दिखाएगी कि ओके ये आपका नेक्स्ट पाथ होना चाहिए, ये आपके नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए। काफ़ी चीज़ों को लेके जो जहाँ पे शायद से अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही थी, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। स्पेसिफिकली आपके पार्टनर को लेके भी अगर बहुत ज़्यादा क्वारल्स हो रहे थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे, तो उधर भी आपके पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी आपको कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें